ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा की आज की मुरली बहुत ही विशेष भी है और साथ साथ बहुत गहरी भी है। और वास्तव में ये एक मुरली नहीं है। बाबा ने कई प्रसंगों पर कई ग्रुप्स के साथ जो महावाक्य उच्चारण हुए हैं, किए हैं, हमारी दादियों ने उसे लिखा है और उसका संग्रह करके आज की मुरली बनी है। क्योंकि बाबा की मुरली जब चलती थी उसके बाद बाबा कमरे में आते थे या बाबा आंगन में खड़े हो जाते थे और उस समय बाबा दृष्टि देते थे और बहुत गहरे महावाक्य उच्चारण करते थे। और कभी बाबा कमरे में बैठते थे तो बच्चे उनके पीछे पीछे जाते थे और बाबा कमरे में भी बहुत गहरी बातें सुनाते थे। तो हमारी ईशु दादी, लच्छू दादी, कमलमणि दादी, ये कई दादियाँ थी जिनकी जो राइटिंग थी वो बहुत एकदम मोतियों जैसी थी, एकदम मोती जैसे होते ना, एकदम स्पष्ट। तो वो हमेशा अपने साथ नोटबुक पेन लेकर ही जाती थी। बाबा जहाँ जहाँ जाते थे, बाबा जो बोलते थे वो नोट करती थी। तो उनका संग्रह बनाया है हमारे राजू भाई ने और वो मुरली के रूप में आज भेजा है। तो बहुत ही गहरी पॉइंट्स है और बिल्कुल धारण करने योग्य है। एक एक महावाक्य धारण करने योग्य है और चारों सब्जेक्ट्स पर है। ज्ञान भी, योग भी, धारणा भी, सेवा भी। तो अलग अलग है, अलग अलग पैराग्राफ बने हैं। बाबा ने अलग अलग समय पर भी उच्चारण किए होंगे। तो इसीलिए वो एक रूप नहीं है पर भिन्न भिन्न पैराग्राफ्स है और उस अनुसार यह मुरली बनाई है। तो हम सुनते जाएंगे और अनुभव करते जाएंगे, धारण करते जाएंगे और उसका स्वरूप बनेंगे। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 11/4/2026 है। तो ये दादियों की डायरी से बहुत महावाक्य है और हेडिंग है अंतर्मुखी बच्चे। नहीं तो मीठे मीठे बच्चे बाबा कहते हैं। तो आज हेडिंग ये अंतर्मुखी बच्चे। ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। ये जैसे हमें एक इशारा मिल रहा है कि इन महावाक्यों को कैसे धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। ये दादियों की डायरी से ली गई पॉइंट्स है। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले, पुरुषार्थी है ना हम सब, तो हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। बाबा के महावाक्य अंतर्मुख अवस्था धारण करके सुननी है ना। तो हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही, अंतर्मुक्ता अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माणचित इत्यादि
दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। अंतर्मुख अवस्था से ये गुण आएंगे। इसी अवस्था से अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। तथा एक तो दैवी गुणों की धारणा हो सकती है, उसके साथ साथ तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। अब ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख न होने के कारण, अभी हर एक अपने आप को देखे, मैं कितना अंतर्मुखी रहता हूँ, और अगर अंतर्मुखी नहीं रहता हूँ तो फिर क्या होता है। अंतर्मुख न होने के कारण वो संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती है। क्यों ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती अगर अंतर्मुख अवस्था नहीं है? क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते, तो वो महावाक्य क्या हो जाते हैं? बाबा कहते केवल सुना और रिपीट किया, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, तो वो महावाक्य नहीं रहते हैं, वो केवल वाक्य हो जाते हैं। महावाक्य तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, भगवान सुना रहे हैं, तो वो महावाक्य नहीं, वो वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, अब एक तो है सुना और दूसरों को सुनाया, पर ज्ञान युक्त अवस्था नहीं है तो लगेगा जैसे खाली वाक्य सुना रहे हैं। और दूसरा, जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते हैं, एक है सुनाना, फिर है सुनना भी तो चाहिए ना वो महावाक्य जब बाबा उच्चारण करते हैं। तो जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर क्या होता है? वो धारण तो किया नहीं, अंतर्मुख अवस्था तो थी नहीं जब बाबा सुना रहे हैं, तो उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है, वो अंदर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अंतर्मुख स्थिति में तो सुना नहीं, बाह्यमुखी है, बस खाली सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण भी हो जाता है, अकल्याण भी हो सकता है। हाँ, बाबा तो कहते हैं परंतु हम तो नहीं धारण कर सकेंगे, हमारे में वो शक्ति नहीं है, हमको तो समझ में नहीं आता है, तो वो कई बार अकल्याण हो जाता है। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। अब ये एक पैराग्राफ है, अंतर्मुखी होना क्यों ज़रूरी है, और अगर अंतर्मुखी नहीं है और ऐसे ही महावाक्य सुन रहे हैं या सुना रहे हैं तो क्या उसका असर होता है। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। अब दूसरा ग्रुप होगा जिससे बाबा मिले हैं कभी। बाबा कहते हैं आपका ये मन क्या है? मंदिर सदृश है। आपका ये मन मंदिर सदृश है। अब मंदिर की क्या विशेषता होती है? जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, किसी मंदिर के पास जाएंगे तो वहाँ अगरबत्ती जलती है, धूप जलता है, बहुत कुछ होता है, तो वो बाहर से भी गुजरो ना तो खुशबू आती है उस मंदिर से। तो जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर
मन भी एक मंदिर है। ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। मंदिर के आगे पीछे कोई बदबू नहीं होती है, खुशबू आती है, किचरा विचरा वहाँ नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं तो जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में, और दूसरी बात मंदिर में क्या होता है, जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के चित्र रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के। अब असुरों के चित्र तो वहाँ नहीं रखेंगे ना, केवल देवी देवताओं के चित्र रखे जाते हैं। ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। क्या करो मन मंदिर को? हाँ, दिल रूपी मंदिर या मन रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण हैं, कौन से गुण हैं? निर्मोह, निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरअहंकार इत्यादि। कितने गुण बताए? निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरअहंकार इत्यादि। क्योंकि ये सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। दैवी गुण तो है लेकिन हमारे ही दिव्य लक्षण हैं। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। मन मंदिर को सदा शुद्ध बनाना, उजियारा, हमेशा लाइट जलती रहे ना मन मंदिर में। अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने तो उसमें प्रकाश हो ज्ञान का, मन मंदिर उजियारा बने, तब ही अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सके। वैकुंठ, प्यारे वैकुंठ देश में चल सके। हाँ, ये हो सकता है कुछ हमारी दादियों के भी मनन चिंतन की भी पॉइंट्स होगी, वो सब एक संग्रह किया है और एक मुरली के रूप में लिखा है। तो बाबा कहते हैं जब मन मंदिर उजियारा बने तब ही अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सके। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है, मन उज्जवल बन जाए, तथा मन सहित विकारी कर्म इंद्रियों को वश करना है। मन सहित, हाँ, केवल कर्म इंद्रियों को नहीं, मन सहित विकारी कर्म इंद्रियों को वश करना है। परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। उनका मन मंदिर भी स्वच्छ हो जाए, हाँ, वो भी विकारी कर्म इंद्रियों के वश जो था वो, हाँ, उसको वश कर सके। तो परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। वास्तव में सर्विस का अर्थ, अब ये तीसरा पैराग्राफ है, वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। सेवा शब्द में बहुत महीनता है, बहुत गहराई है। हाँ? तो क्या है बाबा ने बताया, वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसा नहीं कि किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना, इतने तक सर्विस है। अब कोई भूल करता है और हम उसको सावधान ही कर रहे हैं और हम समझते ये हमने बहुत बड़ी सर्विस की।
तो ऐसे नहीं कि किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुँचाए। उसने भूल तो की है, उसकी वो कमज़ोरी है, अब उसकी कमज़ोरी बता देना, उसकी भूल बता देना और डांट देना, हाँ बाबा कहते ये कोई सेवा नहीं है। परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुँचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सेवा है। वो बदल जाए, ऐसे नहीं उसको डांट देना या कुछ और कहना और केवल पॉइंट आउट करना ये तुम्हारी भूल है। तो बाबा कहते हैं उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना यही सर्वोत्तम सच्ची सेवा है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। मैं दूसरे को कह रहा हूँ तो क्या मैं खुद भी उस पर चल रहा हूँ? तो साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है, न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, केवल वाचा कर्मणा तक नहीं, अपने ऊपर अटेंशन, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। अब मेरे अंदर उस आत्मा के प्रति घृणा है, नफरत है, थोड़ी दुश्मनी भी है या वैर है, तो फिर बाबा कहते हैं तो कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए सूक्ष्म रीति अकल्याण भी करता है। जिसका बोझ खुद पर आता है, अब उसका तो अकल्याण होगा, वो निराश हो गया, नाराज़ हो गया, दुखी हो गया या हताश हो गया, तो वो केवल उसकी स्थिति नहीं नीचे गई, परंतु हमारे ऊपर भी उसका असर आएगा और बोझ हमारे ऊपर भी आ जाता है और वही बोझ बंधन बन जाता है। वो बोझ जो हमारे ऊपर आया, क्योंकि हमारी स्थिति भी तो ठीक नहीं थी ना, ऐसे ही उनको डांट दिया, कुछ भी ऐसे बोल दिया और उसको दुख पहुंचा, तो फिर बाबा कहते वही बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। क्या करो? हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। यहाँ तक हमारी सेवा हो। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है, अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। अब दूसरों को तो सुनाते हैं, खुद को नहीं सुनाया तो फिर बोझ भी तो चढ़ा ना उसका भी, लेकिन अपने आप को भी तो सुधारना है। तो इसीलिए भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। कोई दूसरा मुझे न कहे या दूसरे से कुछ पूछे नहीं, हम खुद को ही करेक्ट करें। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। अब दूसरे ने मुझे कहा, उसकी वजह मैं खुद ही अपने आप को संभाल लूँ ना, अपने आप को परिवर्तन कर लूँ। तो वो तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। अभी तीसरा ये पैराग्राफ। हे मेरे प्राणों,
बाबा के हम कौन है? प्राण है ना। तो हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। हाँ, क्या महीन है? परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। ऐसे नहीं हमने तो अपना तन मन धन स्वाहा कर लिया, उसके पीछे राज बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका हूँ, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। अब अर्पण कर मर चुका हूँ तो उस घड़ी से अपना कुछ भी नहीं रहता। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। सब बाबा को स्वाहा कर दिया तो अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। तन भी परमात्मा को अर्पण कर दिया, मन भी परमात्मा को अर्पण कर दिया, फिर धन भी अर्पण किया, तो वो गलत रास्ते में गलत कार्य में तो कुछ भी यूज़ नहीं हो सकता है। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। समर्पण कर लिया तो वो सब फिर अगर संकल्प अशुद्ध चला भी, वो भी बाबा को ही समर्पित कर दिया तो फिर अपने आप वो शांत हो जाएंगे। तो संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण, मन माया को दे दिया तो मन तो माया का तो वैरायटी रूप है, कई रूपों से माया आती है। तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। क्या करती है माया? मन रूपी घोड़े पर आकर सवारी करती है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हरे का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ हैं तो हमारा वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है, ये गोप गोपियों को गोपी वल्लभ समझा रहे हैं। तो हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है। कोई आपको प्रेम भरी सावधानी देता है, प्यार से देता है सावधानी, तो उसे स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश।
श्रेष्ठ फूल है तो उसकी परवरिश भी कितनी करेंगे, उसको पानी देते रहेंगे ताकि वो खिला हुआ रहे। श्रेष्ठ फूल है तो, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है, एक तो हम जब देते हैं तो हमारी स्थिति कैसी हो, फिर दूसरा कोई हमें सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की। अगर वो मुझे सावधानी देता है, इसका मतलब क्या समझो कि उसने मेरी परवरिश की। मैं श्रेष्ठ फूल हूँ, उस फूल की परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की। उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है। मेरे अंदर जो कांटा था वो निकाल दिया और उसकी संभाल की, अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। ज्ञान सहित आंतरिक प्रेम, आंतरिक प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। वो मुझे सावधान कर रहा है, परंतु उसके अंदर भी प्रेम है मेरे प्रति, मेरा कांटा निकाल रहा है, तो फिर ये दिव्य प्रेम अनुभव करना है। तो इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। जिसने मुझे करेक्ट किया उसके लिए भी रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। कुछ भी किसी को कहना है तो पहले अपनी स्थिति ठीक करनी है, फिर दूसरे को कहना है या सावधान करना है। यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। ऐसी अच्छी अवस्था होगी और सब उसी अवस्था में होंगे। तो जैसे यहीं सतयुग में हैं तो यहाँ ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। वहाँ तो ये प्रेम नेचुरल होता है। सतयुग में तो आत्मिक प्रेम है तो वो तो नेचुरल होता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का ये अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। शुद्ध प्रेम गाया है ना जग में, तो यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। तुम हरेक, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, तुम हरेक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख हो रहना है। हम बाबा के चैतन्य फूल है तो हमें सदा हर्षित मुख होकर रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है ना। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। अभी कैसा मिसाल बाबा ने दिया है, जैसे छोटे निर्दोष बच्चे, हाँ छोटे बच्चे कैसे मुस्कुराते हैं, जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं। रमणीक चरित्र होते हैं ना, मुस्कुराते हैं, फिर कुछ ऐसे इशारा करते हैं या जो कुछ भी खेल करते हैं वो सबको बहुत खींचते हैं। वैसे तुम हरेक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है।
जब कोई को देखो, अब कोई को देखो कि ये क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है। हाँ, गुस्सा तो पहले आँखों से निकलता है ना, और पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर गुस्सा है मेरे प्रति, तो वो आँख से दिखा रहा है। तो जब कोई को देखो कि ये क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो। अब आपको लग रहा है कि ये तो गुस्सा करेगा मुझे, उस समय मीठी मुस्कान जैसे बचपन की मुस्कान होती है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वो खुद शांत चित हो जाएगा। अब अंदर में उसको गुस्सा है और आप उसको मीठी मुस्कान से देखो तो वो खुद शांत चित हो जाएगा, अर्थात विस्मृत स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। अब गुस्सा तो विस्मृति रूप है ना, अपने शांत स्वरूप की स्मृति नहीं रही ना जब अंदर में गुस्सा है किसके प्रति। तो आपकी मुस्कान, वो बचपन, वो अबोध स्थिति, तो उसका जो विस्मृति रूप है वो स्मृति में आ जाएगा, उसको भी स्मृति में आ जाएगा कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझे उसी शांति से बोलना है। भले उनको पता न भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना। और उसको गुस्सा था और आपने उनको प्रेम भरे मुस्कान से उनको देखा, तो उसका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाए, उसको पता भी नहीं चलेगा मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। तो बाबा कहते हैं लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। ये तो बहुत ही कितने ऊंचे महावाक्य हो सकता है, अव्यक्त बाप दादा के या पीयू के यज्ञ के अंदर के भी कुछ महावाक्य हो, ये सब मिक्स करके डाला है दादियों की डायरी से। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ, ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप है, ज्ञान का सागर है ना, संपूर्ण ज्ञान रूप है, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। जितना वो ज्ञान का सागर है उतना ही वो प्रेम का सागर भी तो है ना, दोनों ही हैं। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटीज समाई हुई है, ज्ञान भी और प्रेम भी। परंतु पहले क्या, पहले बाबा ज्ञान का सागर है या पहले प्रेम का सागर है? जो समझते हैं पहले ज्ञान का सागर है वो हाथ उठाए। अच्छा, जो समझते हैं पहले वो प्रेम का सागर है वो हाथ उठाए। अच्छा, इसमें थोड़े हैं, ज्ञान का सागर में ज़्यादा ने हाथ उठाया। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई है, परंतु फर्स्ट ज्ञान, पहले ज्ञान जरूरी है, फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। अब इस पर भी विचार सागर मंथन करना, क्यों पहले ज्ञान और फिर प्रेम। अब बाबा ने उसका जवाब तो दिया है, अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बिगर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है तो वो प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। केवल प्रेम दिखाया, ज्ञान सहित प्रेम नहीं है, उसको आत्मा रूप में देखना, उस रूप से नहीं है। ये शांत स्वरूप आत्मा है ये नहीं समझना, बस केवल प्रेम दिखाया, उसकी कोई ऐसी विशेषता है या कुछ भी है उस पर आकर्षित हो गए और केवल प्रेम दिखाया, तो वो प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। समझा? पीछे प्रेम रूप बनना है, क्योंकि पहले प्रेम रूप है तो वो माया का भी रूप बन जाएगा। तो पहले भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है,
अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए, बिना ज्ञान के प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। वो देह अभिमान का कोई विकारी प्रेम या अशुद्ध वो खिंचाव कुछ हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान बिगर है। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं, जैसे ज्ञान है नहीं परंतु ध्यान में चला गया, अब बिना ज्ञान के ध्यान में गया, उसको समझ में तो कुछ आएगा नहीं और ही उल्टा उठा सकता है। तो जैसे ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। वो माया में फंस जाते हैं, ध्यान में तो गया पर ज्ञान तो है नहीं, तो वो माया रूप में माया में फंस जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये ध्यान भी क्या है, बिगर ज्ञान के केवल ध्यान, ये ध्यान भी एक सूत की जंजीर है। सूत होता है ना धागा, तो उसकी जैसे जंजीर है, बोले लोहे की जंजीर नहीं है, वो सूत की जंजीर है। परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। गीता में भी आता है, मुझे ध्यानी तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है। तो इसीलिए पहले ज्ञान फिर ध्यान। ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज करना। ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज करना। ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। वो तो जैसे देह अभिमान में फंस गए, उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये केवल प्रेम है और ज्ञान नहीं है, तो उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगना, माना हर वक्त वो मेरे साथ ही रहे। तो ये ज्ञान थोड़ी हुआ। ज्ञान में तो स्वतंत्र है ना, सब आत्माएं स्वतंत्र है, उसमें किसी के प्रति आकर्षण या किसी को आकर्षित करना ये नहीं होता है। तो ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। हाँ, कितनी ये गहरी बात है। साक्षीपन, अभी ये फिर नेक्स्ट है, ये पूरा हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब साक्षी अवस्था, साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। साक्षी अवस्था का मतलब क्या है? न प्रश्न, न आश्चर्य, हाँ, न दुख, न चिंता, न डर। साक्षी केवल ऑब्जर्वर, बस देखना। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, अभी कोई तबीयत पर कोई असर है, शारीरिक भोगना आती है किसी को, उस समय अगर वो साक्षी सुख स्वरूप अवस्था में उपस्थित हो, अब बीमारी तो है परंतु उस समय हम साक्षी सुख स्वरूप अवस्था में उपस्थित हैं, तो उसे और उस अवस्था में उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है। अब वो साक्षी अवस्था से उसको चुकतू वो देखता है, और अंदर में बाबा से प्यार है परंतु हिसाब किताब चुकतू कर रहा है। तो बाबा कहते हैं वो साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है, और साथ साथ पास्ट का तो उसका चुकतू हो ही जाएगा, साथ साथ फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है।
खाली पास्ट का चुक तो नहीं होता है, भविष्य के लिए भी सुख का हिसाब बनाता है। तो ये साक्षीपन की सुख रूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। कौन सी अवस्था? साक्षीपन की सुख रूप अवस्था। अपने शरीर की व्याधि में भी साक्षीपन और सुख रूप अवस्था। तो हमारा पास्ट भी खत्म करेगा कर्म भोग, और फ्यूचर भी हमारा सुखमय बनाएगा। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा, अगर ये राज समझ लिया तो कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने का हो गया। क्या करें, मेरा हिसाब किताब है, चुकतू हो रहा है। उस दुख की स्थिति में हम अगर कहते हैं ना, तो चलो पिछला तो चलो चुकतू हो रहा है, पर आगे का फ्यूचर सुखमय नहीं बन रहा है। पर उस समय भी वो सुखमय अवस्था हो तो पास्ट का तो खत्म होता ही है, लेकिन फ्यूचर का वो सुखमय स्वरूप का भी हिसाब बन जाता है। तो बाबा कहते हैं, तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा ये सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है। सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। पास्ट का चुकतू होता है और फ्यूचर का नया जो सुखमय हिसाब है वो बनता है। तो दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अति इंद्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। दुखी नहीं होता है अपने जो भी कर्म भोग को देखकर। तो अति इंद्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। अब नेक्स्ट दूसरा पैराग्राफ आगे। इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। ड्रामा पर अटल निश्चय। इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा, बाबा ने बहुत सुंदर शब्द बताया ड्रामा के लिए। ये बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है, अपनी मनमत नहीं चलाता है, वफादार है। हू बहू जैसे कल्प पहले हुआ था वैसा ही रिपीट करता है। तो बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, ये ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पाठ पूर्ण रीति से बजवाता है। हाँ, बीच में कोई मिक्सचर नहीं करता है, पूर्ण रीति से उनका वो पाठ बजवाता है जो कल्प हर कल्प का पाठ है। भल कोई रॉन्ग है, अब किसने गलती की, तो वो रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजवाता है। ड्रामा में था ना वो रॉन्ग पार्ट करने का या कर्म करने का, तो वो रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नूंदे हुए हैं, रॉन्ग भी नूंदा हुआ है, राइट भी नूंदा हुआ है, दोनों ही ड्रामा के प्लान में नूंदे हुए हैं, फिर कोई बात में संशय उठाना ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। अब उस समय उसको अच्छा पार्ट नहीं बजाना है तो वो अच्छा पार्ट नहीं बजाएगा। अब इसने अच्छा पार्ट क्यों नहीं बजाया, परंतु उसका पार्ट ही उस समय अच्छा नहीं है तो वही बजाएगा। तो इसीलिए हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे बाइस्कोप में फिल्म में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किससे नफरत आवे, किससे हर्षित होवे, ऐसा नहीं होता है। हम जब देखते हैं वो फिल्म देखते हैं तो कैसे देखते हैं, देखो रावण का पार्ट भी कितना अच्छा पार्ट बजाया,
हाँ, उस रूप से देखते ना, ऐसे नहीं कि ये रावण का पार्ट, ये रावण तो खराब आदमी है। हाँ, जो रामायण सीरियल में जो रावण बना था वो सचमुच अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ था, बहुत गुणवान था, शिव का टूट भक्त था, लेकिन पार्ट उसको ऐसा मिला हुआ था रावण का बजाने का। तो बाबा कहते हैं तो अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होवे ऐसा नहीं होता है। पता है कि ये खेल है, ये खेल कर रहा है, जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है। वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी हो एक रस अवस्था से हर्षित मुख हो देखते रहना है। संगठन में ये पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। अब संगठन में हर एक के संस्कार अपने अपने होते हैं, तो कईयों के संस्कार पसंद नहीं आते, परंतु हर एक को समझना है कि ये उसका पार्ट है। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी रीति धारण करनी है संगठन में। एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है, महसूसता का ज्ञान उठाए सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित, निर्माण चित, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दैवी गुण इमर्ज करने हैं, क्योंकि यही लक्ष्य है ना हमारा कि सब दैवी गुण इमर्ज हो। तो अभी नेक्स्ट, धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन क्या है? अगर धीरज का गुण धारण करना है तो उसका मुख्य फाउंडेशन क्या है? धीरज का गुण धारण करने के लिए क्या ज़रूरी चाहिए? बाबा ने इंग्लिश शब्द बोला वेट एंड सी, वेट एंड सी। हाँ, कईयों को प्रश्न होता है विनाश कैसे होगा, श्री कृष्ण कैसे आएगा, ये कैसे होगा, कैसे होगा, फिर अपनी मन गढ़ित बातें सोचते हैं। और बाबा उसके लिए क्या कहते हैं? वेट एंड सी। अपने आप सब स्पष्ट होता जाएगा, रामानुसार सब कुछ आ जाएगा सामने, अभी मत सोचो, इसलिए वेट एंड सी। तो इसीलिए धीरज की अवस्था कैसे आएगी? जब अंदर में सोचते हैं वेट एंड सी, रुको और देखो, वेट एंड सी। तो हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य धरना, सी अर्थात देखना। वेट एंड सी माना धीरज धर करके देखो। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर, उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, हाँ, जब तक वो कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। हाँ, समय पर आ जाएगा ये बात। ऐसे होता है ना, अब कोई फिल्म देखने जाते, छोटा बच्चा साथ में, मम्मी ऐसे क्यों करता, मम्मी ऐसे क्यों करता है ना, बच्चे माँ को तंग करते हैं, तो माँ कहेगी बेटा देखो। अब ये माँ को ही पता नहीं क्यों कर रहा है, तो फिर बाद में राज खुलता है कि वो क्यों करता है, उस समय तो पता नहीं चलता है। तो तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। फिर वो राज खुल जाएगा, थोड़ा इंतज़ार किया तो फिर विचलित नहीं होंगे। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणों, ज़रा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। इसी धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। ये ड्रामा कितना वंडरफुल है, एक्यूरेट है, वो सिद्ध होता है। धैर्यवत अवस्था रखो। ये गुण निश्चय से बांधा हुआ है। हाँ, ये गुण धैर्यता निश्चय से बांधा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते
आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहते हैं। हाँ, जो ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा होकर खेल को हर्षित चेहरे से देखते, आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहते हैं, वही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। वही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। साक्षीपन की अवस्था में बहुत समय से स्थित रहने का परिश्रम करना है। क्यों क्यों क्या क्यों, हाँ, इनमें नहीं जाना है। नेक्स्ट, जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पाठ पूर्ण बजाने अर्थ आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है। ऐसे नहीं सीधा मंच पर आ जाता है पाठ बजाने, पहले वो रिहर्सल करता है। तो जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पाठ पूर्ण बजाने अर्थ आगे से रिहर्सल करनी पड़ती है, वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं में योग बल द्वारा पास होने के लिए, आगे परीक्षाएं बहुत आएगी तो उस पर पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर ये पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा, धैर्यता का, साक्षीपन का, वो बहुत समय से पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा, तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। क्योंकि अचानक कुछ कर लिया ना, पहले अनुभव नहीं किया साक्षीपन का, धैर्यवत का, तो घबराहट में फेल हो जाएंगे। इसलिए पहला अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख दैवी गुणधारी बन जाना चाहिए, बन जाना है हम। हाँ, ईश्वरीय फाउंडेशन धैर्यता का वो पक्का रख दैवी गुणधारी बन जाना है। नेक्स्ट, ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित है तो अवश्य ऑटोमेटिकली शांत रूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है। हाँ, जैसे अभी शांति का वायुमंडल बन गया, क्योंकि सब ज्ञानी तो आत्मा बैठ ये बातें सुन रहे हैं, तो शांति का वायुमंडल बन जाता है। क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। सुनते सुनते वो आंतरिक डीप चले जाते हैं उन महावाक्यों को सुनकर। डीप जाने के कारण आंतरिक उन्हों को शांति की मीठी महसूसता होती है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से ये गुण अनायास आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती है। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। अमृत वेले एकदम उपराम अवस्था होनी चाहिए। अब अमृत वेले भी कोई अपना मोबाइल लेकर के जाए और वो मोबाइल बजे, अमृत वेले भी बैठा है योग में सबके साथ और उसका मोबाइल बजे, अब बताओ, हाँ, वो अवस्था तो नहीं रही ना, उपराम अवस्था। तो उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आपे ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा। कुछ भी सोचेगा नहीं, मन अमन हो जाएगा। क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। मन को वश करना है तो अंदर में शांत स्थिति चाहिए, तब तो मन वश में होगा। तो अवश्य चाहिए। इसीलिए
पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो कि मैं शांत स्वरूप हूँ। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी ये निर्संकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। अच्छा, अब याद प्यार भी देखो। मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब देखो, धारणा के लिए दो मुख्य सार। पहला, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। एक बाप से रिश्ता पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं, वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है ना कि ये रास्ता ब्लॉक है, यहाँ से नहीं जाना है, ब्लॉक, क्लोज, वो क्लोज कर देती है, या क्रॉस लगा देते हैं, यहाँ से नहीं जाना है, तो ये रास्ता ब्लॉक है। ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो के अंतर्गत आपका बोल और स्वरूप, आपका बोल और आपका स्वरूप दोनों साथ साथ हो। जैसा आपका बोल हो वैसी आपकी स्थिति हो और स्वरूप हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। सत्यता भी हो पर स्वरूप में नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। बोल में निर्भयता भी हो पर मर्यादा के अंदर हो बोल। जब इन दोनों बातों का बैलेंस हो तब कमाल दिखाई देगी। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। भले सच्चे हैं, वैसे कहा जाता है सच कड़वा होता है, तो किसी को सच कहो पर गुस्से से कहो, भले सच हो, वो कड़वा हो गया और उसको दुख होगा। लेकिन सच भी बोलो, लेकिन मिठास से बोलो, तो बाबा कहते हैं उनको बुरा नहीं लगेगा, उनको कड़ा नहीं लगेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। एक एक महावाक्य धारण करने योग्य है आज की मुरली से। सब फिर से दोबारा रिवाइज करेंगे अपने आप भी,
ओम शांति।